रिटेलर्स की वाट लगने वाले मामू वाट। सबसे पहले स्ट्रेस लाया उनको मॉल कल्चर कि भाई फुटफॉल्स कम हो गए, लोग मॉल्स में जाएंगे। उसके बाद आए लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और ब्रांड स्टोर्स, तो रिटेलर्स और स्ट्रेस में आ गए। बाद में आया ई कॉमर्स, घर बैठे बैठे कन्वीनियंस मिल रहा है, डिस्काउंट्स मिल रहा है, लोग दुकान पे क्यों आएंगे। और अब सबसे बड़ा डेंजर क्विक कॉमर्स। दिन का 16 लाख 20 लाख ऑर्डर्स ये क्विक कॉमर्स चुरा रहे हैं। जेप्टो एक दिन में 5.5 लाख ऑर्डर्स हैंडल कर रहा है। ब्लिंकिट 6 लाख ऑर्डर्स हैंडल करता है एक दिन में। इंस्टामार्ट करीब करीब 4.5 लाख ऑर्डर्स हैंडल करता है। जोमैटो के सीईओ ने बोल दिया, दीपेंद्र गोयल साहब ने, कि भाई क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा डिसरप्टिव, ज्यादा ग्रोइंग और फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जेप्टो के सीईओ आदित्य पलिचा ने बोल दिया कि आने वाले समय में डीमार्ट को भी हम पछाड़ देंगे। डीमार्ट को जो 22 साल मेहनत लगा, हम 2 साल में उतना टर्नओवर करके दिखाएंगे। यानी क्विक कॉमर्स कुछ तो ऐसा कर रहा है जो आज हर कस्टमर बस क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करना चाहता है। हर ब्रांड क्विक कॉमर्स से एसोसिएट होना चाहता है और लगता है फ्यूचर क्विक कॉमर्स का। तो क्या है ये क्विक कॉमर्स, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे मिलेगा इसको वैल्यूएशन, क्या रिटेलर्स खतरे में है, कैसे क्विक कॉमर्स वाले पैसे कमाएंगे, ये सब सीक्रेट्स जानेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटर और इन्वेस्टर बसेश गाला। मेरे तरफ से आप सभी को जय श्री राम और जय जिनेंद्र। अब स्टार्ट करते भाई। क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री आज $5.5 बिलियन और गोल्डमैन सैक्स का एक रिपोर्ट कहता है आने वाले कुछ ही सालों में यह $25 बिलियन यानी 5x बढ़ जाएगा। क्विक कॉमर्स 20% से CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा, यानी हाई ग्रोथ इसमें है। आज भारत में क्विक कॉमर्स के 3 बड़े खिलाड़ी एस्टैब्लिश्ड हैं। सबसे पहले ब्लिंकिट, जो पहले ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था और जिसे जोमैटो ने 2021 में 4,500 करोड़ में एक्वायर किया। आज मार्केट का 35% मार्केट शेयर लेके बैठा है, बेताज बादशाह है। इसके बाद आता है स्विगी इंस्टामार्ट, जिसके पास 27% मार्केट शेयर है। और एक नया खिलाड़ी सिर्फ 2 साल में तहलका मचा दिया, यूनिकॉर्न बन गया है, वो है जेप्टो, जो 25% मार्केट शेयर पे है। ब्लिंकिट 10,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कर रहा है। इंस्टामार्ट 6,000 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट पे है। जेप्टो 7,500 करोड़ के रेवेन्यू रन रेट पे है। पर क्या आपने कभी सोचा है क्विक कॉमर्स कब आया, कैसे आया? तो इसकी शुरुआत कोविड से हुई। हर प्रॉब्लम, हर सिचुएशन जहां पे तकलीफ होता है वहां पे अपॉर्चुनिटी है। कोविड 2019 ने हमारी बहुत ही आदतों पर असर डाला है और उनमें से एक आदत है ऑनलाइन ऑर्डर करना। और कोविड में बाहर तो हम निकल नहीं सकते थे, तो सबने खूब दबा के ऑर्डर करे ऑनलाइन, और वहीं से आदत पड़ी सब कुछ ऑनलाइन मंगाने की। और ऑनलाइन की आदत पड़ने के बाद भैया सबको सब कुछ जल्दी चाहिए, और आज लोगों के पास पेशेंस नहीं है और ई कॉमर्स का जन्म हुआ। लेकिन आज ई कॉमर्स में भी 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे डिलीवरी वेट करना पड़ता है। इसमें भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने कुछ स्पेशल प्रोग्राम जैसे अमेजोन प्राइम नेक्स्ट डे डिलीवरी लॉन्च किया और लोगों को और बिगाड़ा, कन्वीनियंस दिया कि भाई आप 4 दिन क्यों रुक रहे हो, 1 दिन में सामान आ जाएगा। अब इसको और बिगाड़ा क्विक कॉमर्स ने और बोला वेट करने की जरूरत नहीं और घर पे सामान भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, जब चाहिए तब 10 मिनट में 15 मिनट में आपको सामान मिल जाएगा। यानी कस्टमर को आप स्पॉइल करो। और यही वजह है कि हर चीज जो आपको घर में बैठे बैठे मिनटों में मिलती है, आप उसके लिए क्यों घंटे इंतजार करेंगे। यही वजह है जब हर वो चीज आपको घर बैठे बैठे मिनटों में मिलती है, तो क्यों आप उसके लिए डेज वेस्ट करोगे या घर के कंफर्ट से उतरकर ऑफिस को छोड़ के कोई मॉल, सुपरमार्केट या दुकान में जाओगे। मतलब भैया चारों उंगली घी में पर एक अंगूठा बाहर रह गया, क्योंकि जितनी बड़ी ये मार्केट होती है उतनी ही मुश्किल इस मार्केट में सरवाइव करना पड़ता है। डिलीवरी बिजनेस में सालों लग जाते हैं कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में, उसमें तो ये ऊपर से क्विक डिलीवरी है, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट और बढ़ गए। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा क्विक कॉमर्स कंपनियां लॉस में रहती है। और लॉस में रहने की वजह क्यों?
क्विक कॉमर्स लॉस में इसलिए रहती है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल यूनिट इकोनॉमिक्स पे चलता है। भैया ब्लिंकिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझते हैं कि एक ऑर्डर पर वो कितना कमाते हैं और कितना लॉस करते हैं। ब्लिंकिट का आज एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है 540 रुपीज लगभग। इसमें से जनरली उनका कॉस्ट पर ऑर्डर बैठता है 127 रुपीज, यानी 540 रुपए के ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए इनको 127 रुपया का खर्चा लगता है। और ये 127 रुपए का खर्चे का ब्रेकअप, तो डार्क स्टोर जिसका कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक ऐसा उनका लॉजिस्टिक्स मिनी वेयरहाउस, मिनी दुकान, वो स्टोर का रेंट और मैनेजमेंट कॉस्ट होता है 65 रुपीज और बाकी वेरिएबल कॉस्ट जैसे डिलीवरी, ड्राइवर कॉस्ट वो होता है 61 रुपीज और कस्टमर एक्विजिशन का इंसेंटिव होता है 1 रुपया। इसके बाद ये एवरेज ऑर्डर पे उनका ग्रॉस रेवेन्यू कमीशन कितना बैठता है, तो वो बैठता है भाई साहब 90 रुपीज का। यानी इमेजिन करो कि ये 540 रुपया ऑर्डर पे वो 90 रुपया कमाते, और ये 90 रुपया कहां से आता है? 76 रुपीज उनको कमीशन से, एड से, अदर प्रमोशनल इनकम से आता है और 14 रुपीज वो एक्सप्लिसिट डिलीवरी चार्ज लगाते हैं। तब इमेजिन करो डिलीवरी चार्जेस भी लगाया, कमीशन भी मिला, एड्स भी मिला, तो 90 रुपया कमाते हैं और ये 90 रुपए के सामने इनका खर्चा है 127 रुपीज, यानी 37 रुपीज का ऑपरेशनल लॉस। और ये हाल सिर्फ ब्लिंकिट का नहीं है बाबा, इतना भारी भारी लॉस क्विक कॉमर्स की हर कंपनी का है। असल में क्विक कॉमर्स में लॉस होना नेचुरल है, स्वाभाविक है। डार्क स्टोर्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज की सैलरी, लास्ट माइल तक डिलीवर करने के लिए खर्चा, और इसके बाद खर्चे की लिस्ट रुकती नहीं है। मार्केटिंग कॉस्ट, प्लेटफॉर्म कॉस्ट, आईटी कॉस्ट और सबसे महंगा कस्टमर को अक्वायर करना। कंपटीशन के चलते चलते जिसके पॉकेट में जितना दम, जितना पैसा, जितना लॉस करने की क्षमता, उतना वो मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएगा। और इसी चक्कर में मार्जिन्स तो खत्म हो गए, लॉस भी बढ़ता चल रहा है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेंड देखा गया है कि सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे जो प्योर ई कॉमर्स करते हैं जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जैसे मिंत्रा, वो धीरे धीरे लॉस को कम करके ऑपरेशन प्रॉफिट्स पे जा रहे हैं। इनफैक्ट रिलायंस का एजियो तो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है। तो क्विक कॉमर्स में भी क्या ये हो सकता है? नंबर्स के थ्रू समझते हैं। ब्लिंकिट ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में लास्ट क्वार्टर में 37 करोड़ का लॉस किया था। ये लॉस बैड न्यूज है, लेकिन क्वार्टर 3 में, उसके पहले के क्वार्टर में 89 करोड़ का लॉस था। और उसके पहले के साल में, यानी एक साल पहले 2023 के क्वार्टर 4 में 203 करोड़ का लॉस था। यानी 200 करोड़ के लॉस से अब वो 37 करोड़ के लॉस में आया है। यानी धीरे धीरे दे आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव कैश फ्लो एंड ऑपरेशन प्रॉफिट। कुछ तो टैक्टिक्स लगाई गई होंगी, और वो क्या है? और वो सिंपल एक ही टैक्टिक है, और वो टैक्टिक का नाम है एवरेज ऑर्डर वैल्यू, आपका बास्केट साइज को बढ़ाना। यानी जो आदमी आता है सिर्फ बिस्किट मांगने के लिए या एक कोक मांगने के लिए, उसके लिए इतना खर्चा करना मेक्स नो सेंस। भाई उसे पुश करो कि भाई बिस्किट्स के साथ बड़ा कोक ले ले, चॉकलेट ले ले, आइसक्रीम ले ले, ज्यादा से ज्यादा आइटम आप मंगाओ, क्योंकि सस्ते ऑर्डर्स पे भी डिलीवरी चार्ज लगता है, रेंट लगता है, और बड़े ऑर्डर्स पे भी ये खर्चे डिवाइड हो जाते हैं और आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। आपने ये जरूर नोटिस किया रहेगा कि जैसे आप क्विक कॉमर्स में जाते हो, वो आपको बोलते हैं कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 500 पे करने पे आपको ज्यादा डिस्काउंट करना पड़ेगा। और यही करते करते इंस्टामार्ट का पहले एवरेज ऑर्डर वैल्यू था 500 रुपया, एक साल में 530 बढ़ा है, 30 रुपीज बढ़ गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जेप्टो का एवरेज ऑर्डर वैल्यू था 400 रुपया, अब एक साल में 500 रुपया हो गया है। और ब्लिंकिट ने कमाल ही कर दिया, 6 मार दिया, 553 रुपीज से 635 रुपीज पर पहुंच गया है सीधा। और यही वजह है कि ब्लिंकिट ने 203 करोड़ के लॉस को 37 करोड़ का लॉस बना दिया। वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप ज्यादा सामान मंगाओ। इनफैक्ट अब लोगों ने आईफोन मंगाना, हेडफोन्स मंगाना, वैलेंटाइंस डे पे प्रोटेक्शन आइटम्स मंगा के, फ्लावर्स मंगाना, चॉकलेट्स मंगाना, ये सब चीजें भी अब ब्लिंकिट से मंगा रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा रहे हैं और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट पे आ रहे हैं। पर एक सवाल है जो आपके मन में भी होगा और सबके मन में होगा कि भाई क्विक कॉमर्स इतनी जल्दी प्रोडक्ट्स कैसे दे सकता है? तो भाई डार्क स्टोर का मतलब ये ऐसा सुंदर लोकेशन
जहां पे रेंट ज्यादा ना लगे, लेकिन उसके 2 किलोमीटर रेडियस में वो फटाफट पहुंचा सके बाइक डिलीवरी के थ्रू। और डार्क स्टोर में ऑपरेशंस इतने स्टैंडर्डाइज है कि हर आइटम का जगह फिक्स है, यानी जब ऑर्डर उनको अपने कंप्यूटर में मिलता है, विद इन 2 मिनट्स 120 सेकंड के अंदर ऑर्डर पैक करके डिलीवरी बॉय के हाथ में रहता है बाबू भैया, 2 मिनट के अंदर। यानी इतनी एफिशिएंसी, इतना वेल प्लान्ड ऑपरेशंस, और उसका लोकेशन स्ट्रैटेजिक इतना है कि डिलीवरी बॉय को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, डिलीवरी बॉय भी रुक जाएगा और 8 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा। यानी 15 मिनट के अंदर के डिलीवरी प्रॉमिस को वो पूरा करते हैं। और डार्क स्टोर का ये बिजनेस मॉडल के कारण क्विक कॉमर्स चलता है। और भाई साहब, ओला तो इसमें अब अलग लेवल का प्लानिंग कर रहा है। फंड्स की कमी तो है नहीं, तो ओला बोलता है कि हम डार्क स्टोर में एक भी ह्यूमन बीइंग, इंसान नहीं रखेंगे, वहां पे सिर्फ रोबोट्स और मशीन रखेंगे। ऑर्डर आएगा, टेक्नोलॉजी और एआई ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, ऑटोमेटिक बास्केट्स में सामान डाला जाएगा, रोबोट्स पैक करेंगे और बाहर डिलीवरी बॉय को दे देंगे। और इनफैक्ट इनका फ्यूचर प्लान तो यही है कि बाहर डिलीवरी बॉय भी क्यों रखे, हम ड्रोन्स को तैयार करें और ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करें। यानी ह्यूमन बींग्स नहीं चाहिए, जिसको ओवर टाइम, नींद की प्रॉब्लम, दिवाली की छुट्टी कट हो जाए, टेक्नोलॉजी काम करे और घर बैठे बैठे आपको 10 मिनट के अंदर ऑर्डर आ जाए। अब लास्ट के सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्विक कॉमर्स रिटेल को इंपैक्ट करेगा, लेकिन सबसे बड़ा परेशान करेगा ई कॉमर्स को, क्योंकि ई कॉमर्स उसको ही जमता है जो ऑनलाइन का आदत है। जो घर से उतरना नहीं चाहता वही लोग क्विक कॉमर्स में ट्रांसफर होंगे। 2 दिन 1 दिन क्यों वेट करें, 10 मिनट में सामान ले जाए। लेकिन जो रिटेल के कस्टमर्स है शायद वो कम इंपैक्ट हो गए। इसलिए रिटेलर्स सावधान हो जाओ, अपने एम्बियंस, एक्सपीरियंस और सर्विस पे काम करो, क्योंकि दुनिया बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आपको क्विक कॉमर्स के वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस ग्रोथ मेंटर बसेश गाला।